रामचंद्र जी ने एक ही बात कही। जब पूछा लोगों ने कि आपको कोई विकल्प नहीं आ रहा है और क्या आशीर्वाद मांगा सबसे, एक बार भी नहीं गिड़गिड़ाए। माता कैकेयी के पास कि हे मम्मी कुछ तो दिलवा दे, कुछ तो दिलवा दे। ठीक है अयोध्या का राज उसे बना दे, हमें कोई छोटा सा राज दिलवा दो, कुछ तो दिलवा दे, कुछ तो मांग लेते, कुछ तो जनता से कहते, जनता को इकट्ठी कर लेते। रामचंद्र जी पूरी अयोध्या को इकट्ठी करते कि भैया बताओ मैं दशरथ का बेटा हूं कि नहीं, पहले बताओ ना, है कि नहीं, थे कि नहीं, तो उनका भी कोई अधिकार है कि नहीं है। तो पूरी जनता को इकट्ठी कर लेते और कोर्ट केस कर देते। कौन जीतता? पक्का तुम लोग किसी का भाई देते? मैं भी देता, हम साधु संत भी देते। इस लाभ क्यों नहीं उठाया रामचंद्र जी ने? कानून का लाभ क्यों नहीं उठाया? पब्लिक की श्रद्धा का लाभ क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं अपना बेटे पने का अधिकार जताया? मैं बेटा हूं, निकाल के दिखाए, कौन दिखाता है? अपने बेटेपन का अधिकार क्यों नहीं दिखाया? और अधिकार दिखा देते तो कौन सा अन्याय था? बंटवारा कर देते। अधिकार नहीं दिखाया, भक्तों की, जनता का, गवाहों का लाभ नहीं उठाया, और हाथ भी पिताजी से कहते, पिताजी अरे सीधे कैकेयी के पैर पड़ लेते, मम्मी थोड़ा बहुत तो नहीं। क्या मांगा आशीर्वाद? कथाएं सुना मत करो रे, गुनाह करो, थोड़ा गुनाह करो। क्या मांगते हैं? माँ आशीर्वाद दो, आपका बेटा, पिताजी आशीर्वाद दो, आपका ये बेटा अपने वचनों पर दृढ़ रहे। कहीं संकट आकर के मेरे मन में विलेस न जाग जाए, कहीं माता कैकेयी के प्रति बुरे भाव न जाग जाए। रामचंद्र जी का एक ही चिंतन था, कितने भी संकट आने पर हमें ये गुस्सा नहीं आ जाए, ये सारा कर्म गड़िया ये कैकेयी है। इसने मुझे, सीता का जब अपहरण हुआ ना, तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। तो भैया ये सब उस कैकेयी करामात है, उस कैकेयी की। लक्ष्मण कहते, रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण नहीं, ये आप कहना गलत है, आप माँ को दोष मत दो, बस प्रार्थना करो कि ऐसे दुख की घड़ी में भी मुझ में दृढ़ता बनी रहे, ऐसे दुख की घड़ी में भी मैं डिगूं नहीं, घबरा नहीं जाऊं, दूसरों को आरोप नहीं दूं। बस ऐसे संकट की घड़ी में जब तुम्हें संकट दूर करने की बात ना आवे और ये भाव आ जाए कि मैं संकट में भी, लोभ में भी, लोभ दें, संकट दें, लेकिन मैं धर्म मार्ग से डिगूं नहीं, ये भाव आ जाए, इसी का नाम है श्री राम। नाम तो क्या, तुम अपने बेटे का रख लो ना, तुम अपने खुद का नाम रख लो। चलो आई एम रामचंद्र, हाँ हाँ रख लो, रख लो। कौन रामचंद्र कोर्ट केस कर रहा है? अरे रामचंद्र या महावीर नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला। साहस देखो, एक बार भी आप सब शेयर करना, रामचंद्र जी की जिंदगी में संकट में मूल कारण कौन था? कैकेयी थी कि नहीं? मंथरा थी कि नहीं? पर एक बार बता दो, रामचंद्र जी ने अपने जीवन में संकट आए कि नहीं? कैकेयी को कब कोसा है? कोई भी मुझे बता दे, किसी भी रामायण बतावे, कोई संप्रदाय बता देवे कि रामचंद्र जी ने ये संकट आने पर कैकेयी को कोसा है। बहुत मार्मिक बात है महानुभाव।
ये सीखना है हमें। एक बार कहीं भी बताओगे जहां कैकई को कोसा हो, आज जो मेरी जिंदगी में संकट, यहां तक कि मरने का भाव कर लिया। कब? जब लक्ष्मण तो भी नहीं कहा कि आज मुझे मरना पड़ रहा है उस कैकई की बदौलत, उस मंथरा की बदौलत, नहीं कहा। और थोड़ा सा आप और बता दो, आप होते तो क्या करते? महाराज क्या करते? सीधा बाप को उठा के कोर्ट में पहली बात तो मां को ही निपटा देते, और बाप को भी कोर्ट में खड़ा कर देते, दोनों को, समाज को इकट्ठा कर लेते। रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दृढ़तर हो जावे। बस हमारे पैर मजबूत हो, हमारा साहस मजबूत हो, ऐसा ज्ञान दो मुझे गुरु महाराज। संकट मोचन के लिए गुरु मत बनाओ, संकटों में भी हम डगे नहीं, इसके लिए गुरु बनाओ। संकट मोचन के लिए जो गुरु बनाता है उसका नाम दुर्योधन है। दुर्योधन ने जितने अपने महारथी बनाए थे, सब काहे के लिए बनाए थे? सब संकट मोचन। अपन लोग भी यही कर रहे हैं, अपना भी यही है। तो दुर्योधन कोई और बला का नाम नहीं है। दुर्योधन एक दुष्ट प्रवृत्ति का नाम दुर्योधन है, नाम से कोई मतलब नहीं पड़ा है, दुष्ट प्रवृत्ति का नाम। कि हम जब भी धर्म करते हैं इसलिए हमारे संकट दूर हो जाए, नहीं। करो धर्म, हम संकट में भी डटे रहे। कितना भी लोभ आ जाए, हमारा धर्म से पैर डिगना, कितना भी संकट आ जाए, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं धर्म से, बस ये गुरु से आशीर्वाद लो, ये भगवान से आशीर्वाद लो, मुझे तो अडोल बना दो, निष्कंप हो जाए, ऐसे हो जाए कि हमारा मन कभी लालच में, लोभ लालच में आकर के मैं धर्म को न छोड़ दूं। ऐसा साहस, ऐसी उपादान शक्ति जब अपने अंदर जाग जाए महानुभाव, ये जब ही जागेगी जब हम निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। निरंतर हम बड़ों लोगों से वो गुण सीखेंगे जो उनके पास हैं। उनसे गुण नहीं चाहिए है, उनके समान गुण चाहिए है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।